गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफ्रेंस के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि आपके जो सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज जिनसे इंटरफ्रेंस हो रहा है, वो सोर्सेज आपके कोहेरेंट होने चाहिए। एंड कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है, या फिर वेव फ्रंट क्या होता है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उस नॉलेज के बेस पे हम अपना इंटरफ्रेंस डिस्कस करेंगे। अब जो इंटरफ्रेंस है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था? डॉक्टर थॉमस यंग ने। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे एक्सपेरिमेंटली हम दिखा सकते हैं कि जो लाइट वेव्स है वो इंटरफेयर करके एक फ्रिंज पैटर्न बनाती है, उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि डबल स्लिट हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं। और ये डबल स्लिट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि जो S1 और S2 सोर्स यहाँ पे बने हमारे, वो कोहेरेंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंटरफ्रेंस की डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन वी कैन से द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। और ये लाइट वेव्स कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। कि आपके दो कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट मिल रही है, उस लाइट का सुपरपोजिशन होने के बाद जो आपको फाइनल पैटर्न मिलता है, दैट इज इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे जो हमें फाइनल पैटर्न मिलता है वो फ्रिंजेस की फॉर्म में मिलता है। अब जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कोहेरेंट सोर्सेज, तो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए हमारी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम एक सिंगल सोर्स को यूज़ करके दो कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो सब हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के लिए क्या किया गया? एक सिंगल सोर्स यूज़ किया गया। ठीक है, इस सिंगल सोर्स से जो आपकी लाइट आ रही है उसको फर्दर पास किया गया दो स्लिट्स से। यहाँ पे ये दो स्लिट्स हैं, मीन्स दो स्पेसिंग हैं। इन दोनों स्पेसिंग से लाइट अलाउ है आगे जाने के लिए। बाकी जो आपका ये डार्क स्पेस है ये लाइट को ब्लॉक कर रहा है यहाँ पे। तो लाइट सिर्फ इस जो ये स्पेसिंग है, सिर्फ इस स्पेसिंग से आपकी आगे एंटर कर सकती है। तो क्या हुआ? एक सिंगल सोर्स को दो सोर्सेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे दोनों सोर्सेज आपके कोहेरेंट सोर्सेज हैं। कोहेरेंट सोर्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टी थी कि जो दोनों सोर्सेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो मतलब आपकी सिंगल सोर्स है, इसी लाइट को हम दो डॉट से पास कर रहे हैं, दो स्पेसिंग से पास कर रहे हैं, तो लाइट तो सेम है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी यहाँ पे। तो S1 और S2 से जो लाइट हमें मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम है। नेक्स्ट क्या है? फेज डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कि यहाँ पे जो हमें लाइट वेव्स मिल रही हैं S1 एंड S2 सोर्स से, उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए टाइम के साथ, वेरी नहीं करना चाहिए। तो वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक सिंगल सोर्स से ये दो सोर्स जनरेट हुए हैं, तो आपकी यहाँ पे जो दोनों सोर्सेज से लाइट मिल रही है उसका फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम इस सुपरपोजिशन की बात करते हैं कि ये सुपरपोजिशन आखिर होती कैसे है और इससे हमें यहाँ पे रिजल्टिंग जो स्क्रीन पे हमें जो रिजल्टिंग यहाँ पैटर्न मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है। तो उसको अगर हम देखें तो देखो, जो हमारे यहाँ पे हमने क्या दिखाया, एक डार्क लाइन दिखाई, एक डॉटेड लाइन दिखाई। ये क्या है? दीज आर एक्चुअली वेव फ्रंट्स। और वेव फ्रंट्स क्या होते हैं वो भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपकी जो साइनसॉइडल डिस्टर्बेंस स्पेस में वेरी करती है, उसको अगर हम 3 डायमेंशन में एनालाइज करें तो इसके जो ये कॉमन प्लेन्स होते हैं, ये कॉमन प्लेस जहाँ पे इसका साइनसॉइड एक इनका फेज कांस्टेंट रहता है, ये क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली वेव फ्रंट्स। और ये वेव फ्रंट्स इनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है। तो इन वेव फ्रंट्स को हम प्लेन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर प्लेन वेव फ्रंट्स। और इसी टाइप से आपके अगर स्फेरिकल सोर्स है तो उसके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ से हमें मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ये पॉइंट सोर्स यूज़ किया, तो इस पॉइंट सोर्स से हमें यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं। और जो वेव फ्रंट्स हमें यहाँ से मिल रहे हैं, हम कह देते हैं जो हमारा सॉलिड लाइन है दैट विल रिप्रेजेंट क्रस्ट। तो जो सॉलिड लाइन है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है एंड जो डॉटेड लाइन है वो ट्रफ्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
ठीक है। तो ये जैसे हमारी ये साइनोसॉइडल वेव बन रही है, इस साइनोसॉइडल वेव में जो क्रस्ट हैं वो वेव फ्रंट के उस वेव फ्रंट को हम सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं, ट्रफ्स को हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। अब इस सिंगल सोर्स से हमारे यहाँ पे जब डबल स्लिट हमने यूज़ किया तो यहाँ पे 2 सोर्स बन गए हैं और इन दोनों सोर्सेज से भी हमें इसी टाइप से क्रस्ट ट्रफ ऑल्टरनेटिव हमारे क्रस्ट ट्रफ हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सिमिलरली हम जब S2 सोर्स की बात करें तो S2 सोर्स से भी हमें, जैसे यहाँ पे पहले क्रस्ट था, यहाँ पे भी सबसे पहले क्रस्ट है, उसके बाद ट्रफ। इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों सोर्स हैं उनकी वजह से जो आपके वेव फ्रंट्स हैं वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं इन सॉलिड एंड डॉटेड लाइन से। अब जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिन पे आपका S1 एंड S2 जो सोर्सेज हैं उनकी वेव ओवरलैप कर रही है, वहाँ पे इन ओवरलैपिंग पॉइंट्स को मैंने फाइनली स्क्रीन के साथ ज्वाइन किया है। इसको अगर हम नोटिस करें तो सबसे पहले जो हमारी सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल पॉइंट है, हम इसको O से डिनोट कर देते हैं। इस एक्सिस पे हम देखें तो देखो इस एक्सिस पे हमारा, इसको मैं बॉक्स की फॉर्म में दिखाती हूँ, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट सोर्स से भी क्रस्ट मिल रहा है, सेकंड सोर्स से भी क्रस्ट मिल रहा है, दोनों यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। अगेन नेक्स्ट ये पॉइंट है, इस पे आप देख सकते हो दोनों सोर्सेज के जो डॉटेड कर्व हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर फिर से सॉलिड लाइन ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे अगेन क्रस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रफ ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों सोर्सेज के जो क्रस्ट हैं या फिर दोनों सोर्सेज के ट्रफ हैं वो आपके यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें बनता है, देखो हम इसको डायग्राम की हेल्प से देखना चाहिए तो हमारे पास ये एक वेव है जो हम कह रहे हैं हमें S1 सोर्स से मिल रही है, और यहाँ पे अगेन ये एक वेव है जो हमें S2 सोर्स से मिल रही है। अब जो ये सेंट्रल लाइन है जो जिसमें भी कि मैंने इन ओवरलैपिंग पॉइंट्स को स्क्वायर बॉक्स की फॉर्म में दिखाया है, इस सेंट्रल लाइन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले दोनों का क्रस्ट है वो ओवरलैप कर रहा है, उसके बाद दोनों का ट्रफ ओवरलैप कर रहा है, उसके बाद फिर से दोनों का क्रस्ट ओवरलैप कर रहा है, फिर ट्रफ ओवरलैप करेगा। तो कॉन्टिन्यूसली क्रस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टिंग वेव मिलेगी, उसमें क्या होगा, क्रस्ट के केस में दोनों का एम्पलीट्यूड है वो सम हो जाएगा, समअप, तो एम्पलीट्यूड आपका डबल हो जाएगा। सिमिलरली जो ट्रफ है वो ओवरलैप कर रहे हैं तो ट्रफ के केस में भी एम्पलीट्यूड डबल हो गया, एंड फिर क्रस्ट के केस में भी। तो जो फाइनल आपको रिजल्टेंट यहाँ पे मिलेगा उस रिजल्टेंट में आपको क्या मिल रहा है, एक मोस्ट इंटेंस वेव मिल रही है। जो भी इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो ब्राइटेस्ट कंडीशन हो सकती है वो यहाँ पे ब्राइटेस्ट कंडीशन आपको मिल रही है। तो यहाँ पे जो फाइनल आपको स्क्रीन पे मिलेगा, जो डॉट यहाँ पे मिलेगा, नॉर्मली यहाँ पे एक फ्रिंज की फॉर्म में वो अपीयर होता है, वो फ्रिंज आपको कैसी मिलेगी, वो एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, इस टाइप की जो ओवरलैपिंग होती है जिसमें क्रस्ट के साथ ओवरलैप करे एंड ट्रफ के साथ ओवरलैप करे, तो इस टाइप की ओवरलैपिंग जो होती है उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो इंटरफ्रेंस हमारे जनरली 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में क्रस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है, और उस केस में हमें फाइनली जो फ्रिंज मिल रही है वो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। अब जो सेकंड ओवरलैपिंग का पॉइंट है उसको हमने इस लाइन से ज्वाइन किया है, और ये टॉप साइड में भी हमने इस लाइन से ज्वाइन किया है। अब इस लाइन पे देखें हम जो ओवरलैपिंग हो रही है, देखो हमारी सबसे फर्स्ट ये पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे क्या है, S2 का डॉटेड लाइन S1 के सॉलिड लाइन के साथ ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब S2 का ट्रफ S1 के क्रस्ट के साथ ज्वाइन हो रहा है। तो इस टाइप से इसमें देखें तो सारे आपके एक डॉटेड लाइन है और एक आपकी सॉलिड लाइन। इन ओवरलैपिंग पॉइंट्स को हमने डॉट से दिखा दिया है, यहाँ पे एक सर्कुलर डॉट से दिखा रहे हैं हम इसको, और इन ओवरलैपिंग पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन। अब ये सॉलिड लाइन क्या दिखा रही है, ये क्रस्ट दिखा रही है, और ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है, ये S2 का ट्रफ दिखा रही है। मीन्स S1 का क्रस्ट S2 के ट्रफ के साथ ज्वाइन हो रहा है।
सिमिलरली हम जब नीचे जो हमारी ये वाली लाइन है, इस लाइन को देखें तो इसमें भी आपका एक सॉलिड लाइन एंड एक डॉटेड लाइन हमारी, इसमें आप देख सकते हो ये मैंने सर्कुलर डॉट से यहाँ पे जो भी ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं उनको मैंने शो किया है। तो इस लाइन पे हमारे जो ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं उनमें अगेन आपका S2 का क्रस्ट एंड S1 का ट्रफ, फिर यहाँ पे S2 का ट्रफ, S1 का क्रस्ट, तो मीन्स आपका एक सोर्स का क्रस्ट एंड एक सोर्स का ट्रफ, तो ये आपके इंटरचेंज हो रहे हैं, लेकिन हर जगह पे आपका एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ ओवरलैप हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पे, तो इसका मतलब जो हमारी ये लाइन है एंड ये लाइन है, इन दोनों लाइंस की हम बात करें तो क्या हो रहा है, जब आपका S1 का क्रस्ट है उस केस में S2 का ट्रफ है, जब आपका S1 का ट्रफ है उस केस में S2 का क्रस्ट है, अगेन जब आपका S1 का क्रस्ट है तो S2 का ट्रफ है। तो इसका मतलब एक केस में क्रस्ट है, दूसरे केस में ट्रफ है, और जब क्रस्ट और ट्रफ दोनों को हम ओवरलैप करवाएंगे तो ये एम्पलीट्यूड हमें पता है दोनों वेव्स का इक्वल है आपका, तो अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और फाइनली आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी है वो कितनी मिलेगी, 0 इंटेंसिटी। तो इसका मतलब जो ये दोनों लाइंस हैं ये फाइनली स्क्रीन पे जहाँ पे जाके मिलेंगी, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस हमें मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं उनको हमने फिर से ज्वाइन किया। अब इस लाइन पे जो ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं उनको हम फिर से देखें तो आपकी फिर से सॉलिड लाइन के साथ है और डॉटेड लाइन के साथ ओवरलैप हो रही है। तो इस लाइन के ऊपर जो भी हमारे ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं उनको हम एनालाइज करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं सॉलिड लाइन के साथ ओवरलैप है एंड डॉटेड लाइन के साथ ओवरलैप है। तो इसका मतलब अगेन हमारी प्रीवियस कंडीशन आ गई जो कि हमने सेंट्रल एक्सिस पे देखी थी। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका क्रस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है एंड ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है, और ऐसा जब होता है तो उसके इसमें क्या है, टोटल जो इंटेंसिटी है वो एनहांस हो जाती है। तो यहाँ पे अगेन हमें क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और सिमिलरली जो आपका ये लास्ट लाइन है इसको भी हमने यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाया, तो इसमें भी देखो आपका अगेन क्रस्ट के साथ है एंड ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब इस एक्सिस पे भी अगेन हमारा क्रस्ट के साथ ओवरलैप कर रहा है, ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो ये जो फाइनल इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपको इस स्क्रीन पे दिखेगा, उस स्क्रीन पे आपके पास ऑल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस इस टाइप से मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है उसमें इस टाइप से आपकी एक ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर उसमें बीच में डार्क होगी आपकी फ्रिंज, फिर से ब्राइट फ्रिंज होगी, फिर डार्क फ्रिंज होगी, फिर से ब्राइट फ्रिंज एंड फिर बीच में डार्क ब्राइट। तो ये ऑल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का आपको एक पैटर्न मिलेगा। ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न है। जो यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस मिली थी, ये डार्क फ्रिंजेस हमें कब मिली थी, जब हमारा क्रस्ट एंड ट्रफ ओवरलैप कर रहा था और फाइनल हमें इंटेंसिटी यहाँ पे 0 मिल रही थी। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमें देती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जनरली हमारे ये 2 टाइप के इंटरफेरेंस पैटर्न होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमें मिलती है ब्राइट फ्रिंज एंड जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं उनसे हमें मिलती है स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज। तो इस टाइप से ऑल्टरनेटिव ब्राइट डार्क फ्रिंजेस का हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाता है। अब जो ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलता है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा बहुत अच्छा हो, हम कहते हैं कि गुड इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें ऑब्टेन करना है तो उसके लिए जो आपके सोर्स हैं उसकी कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं। तो अब हम उन फीचर्स को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे
कंडीशंस फॉर गेटिंग गुड इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस, कि जो आपकी गुड इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस हमें चाहिए तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर कंडीशन होंगी। किस टाइप से आपका ये सुपर इम्पोजिशन हो रहा है वेव्स का दो सोर्सेज से, फाइनली हमें ये फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है। अब ये फ्रिंज पैटर्न हमारा बहुत अच्छा इन द सेंस बिल्कुल क्लियर, अगर हमें फ्रिंज पैटर्न चाहिए तो उसके लिए हमारी क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगी। तो ये 6 कंडीशंस हैं जो हम सोर्स पे लगाते हैं। सबसे पहले 2 सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, जो 2 सोर्सेज हम इंटरफ्रेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो दोनों सोर्सेज हमारे कोहेरेंट होने चाहिए। कोहेरेंट का मतलब हमने बताया था दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम हो, और सेकंड जो दोनों सोर्सेज से लाइट निकल रही है, वेव्स निकल रही हैं, उनका फेज डिफरेंस हमारा कांस्टेंट हो, टाइम के साथ चेंज ना हो। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम देख सकते हैं कि पहली बात तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है उस ओवरलैपिंग में इन दोनों वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो मैटर कर रही है कि किस फ्रिक्वेंसी से आपकी यहाँ पे वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं। अगर इस फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस होगा, मिसमैच होगा, तो इंटरफ्रेंस पैटर्न यहाँ पे डिस्टर्ब होगा और आपको यहाँ पे प्रॉपर इंटरफ्रेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। सेकंड है फेज डिफरेंस का, कि जो फेज डिफरेंस आपको फर्स्ट केस में मिला, यहाँ पे इनिशियली मिला, वही फेज डिफरेंस कॉन्टिन्यूसली आपका रहना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। तभी तो आप देख सकते हो कि ये जो आपके ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं, ये ओवरलैपिंग पॉइंट फाइनली स्क्रीन पे आपको कुछ रिजल्टेंट फ्रिंजेस देंगे। तो इसका मतलब जो 2 सोर्सेज हैं उन दोनों सोर्सेज का कोहेरेंट होना नेसेसरी है एक गुड इंटरफ्रेंस पैटर्न के लिए। सेकेंड है द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमें 2 वेव्स जो मिल रही हैं उन वेव्स की ओवरलैपिंग की। अब मैं कह देती हूँ कि मेरा एक वेव का एम्पलीट्यूड इतना है और जो सेकेंड वेव है मेरी, उस सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड मेरा इससे बहुत कम या बहुत ज़्यादा है। दोनों ही सेंस में मैं अगर बात करती हूँ कि सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड मेरा ये है, तो अब क्या होगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो नो डाउट हमें आउटपुट में एक इन दोनों वेव से इंटेंस बीम मिलेगी, तो यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। बट जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस की बात करेंगे, कि हम जब बात करेंगे कि फर्स्ट वेव का हमारा क्रस्ट है वो सेकेंड वेव के ट्रफ के साथ ओवरलैप करे एंड सेकेंड वेव का क्रस्ट फर्स्ट वेव के ट्रफ के साथ ओवरलैप करे, तो इस टाइप से इस केस में जब दोनों वेव्स हमारी ओवरलैप करेंगी तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो 0 नहीं मिलेगा, वो कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगा। और वो फाइनाइट वैल्यू मिलेगा इसका मतलब है हमें डार्क फ्रिंज के टाइम भी कुछ इंटेंसिटी मिलेगी। तो इसका मतलब वहाँ पे तो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न को हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस को हम वेल सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी 2 वेव्स हम ओवरलैप कर रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड हमारा या तो इक्वल हो या फिर नियरली इक्वल हो, ताकि जब वो एक दूसरे को कैंसिल करें तो उसका इफेक्ट हमें फाइनल पैटर्न में यहाँ पे दिखे। जो आपके डार्क स्पॉट्स है यहाँ पे वो स्पॉट्स आपके क्लियरली दिखे। थर्ड पॉइंट है द 2 सोर्सेज शुड बी वेरी नैरो, कि जो सोर्सेज हम बात कर रहे हैं सोर्सेज आपके नैरो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सोर्सेज आपके नैरो होंगे तो ये एक पॉइंट सोर्स की तरह काम करेंगे और इनसे जो स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे वो हमारे प्रॉपर ओवरलैपिंग करेंगे। बट अगर ये सोर्स हमारा वाइड होता तो ये क्या होता? ये एक सिंगल सोर्स नहीं, मोर देन 1 पॉइंट सोर्स की तरह काम करता, और ऐसा अगर होता तो वो फाइनली आपके सुपरपोजिशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता और फाइनल आपका जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो क्लियर नहीं होता। इसलिए आपका जो सोर्स है वो सोर्स आपका नैरो होना चाहिए, पॉइंट सोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट है सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 सोर्सेज हैं इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है d वो भी मैटर करता है। ये डिस्टेंस d एक्चुअल में जो फ्रिंजेस के बीच की सेपरेशन है उसके साथ कोरिलेटेड है। जितना ये d डिस्टेंस कम होगा उतनी ही आपकी जो फ्रिंजेस है वो वेल सेपरेटेड होंगी। तो वेल सेपरेटेड फ्रिंजेस अगर आपको अपने इंटरफ्रेंस पैटर्न में चाहिए तो उसके लिए दोनों सोर्सेज हैं ये क्लोज होने चाहिए। अगर ये सोर्सेज मैं कहूँगी कि इनका डिस्टेंस मैं बहुत बढ़ा देती हूँ तो आपकी फ्रिंजेस है वो ओवरलैप कर जाएंगी, और फ्रिंजेस ओवरलैप कर जाएंगी तो अगेन एक फाइन इंटरफ्रेंस पैटर्न हम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए जो दोनों सोर्सेज हैं वो आपके क्लोज होने चाहिए। द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी स्ट्रोंग। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आप ये सोर्स लेके चल रहे हैं इनका ये आपके स्ट्रोंग सोर्स होने चाहिए, मीन्स ये आपके ब्राइट सोर्स होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये ब्राइट सोर्स होंगे तो जो आपकी ओवरलैपिंग के बाद फाइनली यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगी,
क्योंकि इन्हीं की इंटेंसिटी तो आपकी मर्ज करके फाइनली दिख रही है। अगर यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी बहुत वीक है तो फाइनली जो आपका इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो भी बहुत वीक, बहुत डल होगा। इसलिए जो आप सोर्सेज ले रहे हो, कोहेरेंट सोर्सेज, वो आपके स्ट्रॉन्ग सोर्स होने चाहिए अगर आपको एक ब्राइट इंटरफ्रेंस पैटर्न चाहिए तो। नेक्स्ट है जो सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगेन अगर हम कहते हैं कि वाइट लाइट सोर्स हमने यूज़ किए तो वाइट लाइट में हमारे 7 कलर होते हैं, हर कलर के करस्पॉन्डिंग अपनी एक सिंगल वेवलेंथ है। तो इसका मतलब है हर कलर एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करेगा, और अगर एक इंडिविजुअल सोर्स की तरह काम करेगा तो उसका एक इंडिविजुअल इंटरफ्रेंस पैटर्न होगा। तो अगर मैंने इन दोनों सोर्सेज को वाइट लाइट की फॉर्म में यूज़ कर लिया, मोनोक्रोमेटिक या फिर सिंगल लाइट सोर्स नहीं लिया, तो आपके स्क्रीन पे जो 7 कलर हैं उनके इंटरफ्रेंस पैटर्न ओवरलैप हो जाएंगे, और जैसे ही मोर देन 1 इंटरफ्रेंस पैटर्न्स की ओवरलैपिंग होगी, फाइनली आप अपने इंटरफ्रेंस पैटर्न को विजुलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सोर्सेज है ये मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ सोर्स, कि हम यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ के सोर्स यूज करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं आपके सोर्सेज के, कि जो आपके सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं इंटरफ्रेंस पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए, उनके ये पर्टिकुलर फीचर्स होने चाहिए, तब आपको एक गुड इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलेगा। तो आई होप अब आपको इंटरफ्रेंस क्या होता है, इंटरफ्रेंस पैटर्न कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एंड इस इंटरफ्रेंस पैटर्न में जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसके क्या पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।